We all go to the market and from there we purchase some goods or services. In return, we make payment to the shopkeeper. But what is our aim to purchase any goods and services and to make payment for that? We only make payment for the goods and services at which we are satisfied that yes, this amount of payment for this commodity will give us maximum satisfaction. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इको फॉर ऑल। मेरा नाम है तुषारिका पांडे और आज हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक है कंज्यूमर और दूसरा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? दो ऑपोजिट फोर्सेस जब एक दूसरे के बराबर होती हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अगर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में देखें तो इक्विलिब्रियम का मतलब जब दो इकोनॉमिक वेरिएबल जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं लेकिन ऑपोजिट हो करके भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, ऐसी सिचुएशन जब भी इकोनॉमी में आती है कि इकोनॉमी के दो इकोनॉमिक वेरिएबल जो ऑपोजिट हो करके भी एक दूसरे के बराबर हों, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सो एक वर्ड हुआ इक्विलिब्रियम, दूसरा वर्ड हुआ कंज्यूमर। व्हाट इज कंज्यूमर? कंज्यूमर is a person who buys any goods and services at a given price to satisfy their want. They buy any goods and services for their own use. जब भी हम मार्केट जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं, उसके बिहाफ पे हम पेमेंट करते हैं और वो जो भी हम गुड ले रहे हैं, जिसके बिहाफ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम खुद कंज्यूम करते हैं और जो भी हमारी ज़रूरत थी उस गुड को खरीदने की, जो भी हमारी वांट्स थी, अगर वो वांट्स हम अपनी वो वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जो भी पर्सन मार्केट से गुड या सर्विसेज खरीद रहा है अपने खुद के यूज के लिए, उसको कंज्यूम कर रहा है और उसके कंजम्पशन से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस हर एक पर्सन को बोलते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है कि एक गिवन प्राइस लेवल पे, जो भी मार्केट का प्राइस है किसी गुड या सर्विसेज की, उसकी गिवन इनकम पे जो भी वो गुड या सर्विसेज खरीद रहा है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम मार्केट जाते हैं, वहां से कोई भी गुड या सर्विसेज लेते हैं, उस गुड या सर्विसेज के हम शॉपकीपर से प्राइस पूछते हैं, इसका क्या प्राइस है ना। अब शॉपकीपर जब हमें प्राइस बताता है तो हमारे दो रिएक्शन होते हैं। एक, ये तो बहुत महंगा है, पैसा बहुत ज्यादा है, इसकी क्वालिटी उतनी नहीं है या फिर क्वांटिटी उतनी नहीं है। दूसरी, जितना हमने सोचा होता है कि इतने पैसे में हमें ये कमोडिटी या ये गुड या सर्विसेज इस इतनी क्वांटिटी में या इस क्वालिटी में मिलनी चाहिए, वो मिल रही है। नाउ व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ा कि दो फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो। कंज्यूमर यानी वो पर्सन जो मार्केट से कोई गुड या सर्विसेज अपने खुद के कंजम्पशन के लिए ले रहा है, उसके बिहाफ में पेमेंट कर रहा है और उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी वो गुड या सर्विसेज खरीद रहा है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हुआ? यहाँ पे दो वेरिएबल क्या हुए? एक, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर का, अगर कोई भी गुड या सर्विसेज हम लेते हैं तो हमारा एम होता है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। दूसरा, प्राइस लेवल। तो ये दो वेरिएबल एक दूसरे के बैलेंस में हो। कंज्यूमर पेमेंट कर रहा है, उस पेमेंट को करने पे जो भी गुड या सर्विसेज मिल रही है उससे कंज्यूमर मैक्सिमली सेटिस्फाइड है। जब ऐसी सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो consumer equilibrium is a maximum satisfaction to the consumer at a given income and the price level. अब कंज्यूमर जब भी मार्केट से कोई गुड या सर्विसेज खरीदता है तो वो कैसे जाने कि कितनी क्वांटिटी में या कौन सा गुड उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा। इस बात की स्टडी के लिए दो अप्रोचेस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। पहली अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच और दूसरी है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्डिनल नंबर, या पढ़ा नहीं है तो कहीं पे सुना होगा कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके थ्रू हम किसी भी
कमोडिटी को, किसी भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं या उसकी यूनिट्स को बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 books, 5 chocolates, 5 लीटर ऑफ मिल्क, 4 kg पोटैटोज। किसी भी चीज की जब हम स्पेसिफिक नंबर में उसकी क्वांटिटी बताते हैं, किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। दूसरी है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में वर्ड क्या आ रहा है? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर किसी चीज की स्पेसिफिक मेजरमेंट देने के बजाय ऑर्डिनल नंबर हमें किसी चीज की रैंकिंग बताता है या प्रेफरेंस बताता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रैंक, या हमारी प्रायोरिटीज क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी। जो भी नंबर जो हमें प्रेफरेंस बता रहा है, रैंकिंग कर रहा है, पोजीशनिंग कर रहा है, ऐसे नंबर को बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। अब जब भी हमारा रिजल्ट आता है, रिजल्ट में 2 चीजें होती है, एक सब्जेक्ट वाइज हमारे मार्क्स रहते हैं, फिर हमारे टोटल मार्क्स रहते हैं। तो अगर हम बोले टोटल 500 मार्क्स में से हमारे मार्क्स ऑब्टेन 430 हैं, अगर हम स्पेसिफिकली 430 मार्क्स बताएं कि हमारे ऑब्टेन्ड मार्क 430 हैं, वो 430 मार्क्स क्या होगा? कार्डिनल नंबर। लेकिन अगर हम बताएं हमारी क्लास में 3rd रैंक है, तो वो 3rd रैंक क्या होगी? ऑर्डिनल नंबर। इसी तरीके से कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या बताती है? यूनिट्स, स्पेसिफिक नंबर बताती है कि कंज्यूमर को कितनी यूनिट कोई कमोडिटी कंज्यूम करने पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच प्रेफरेंस बताती है कि कौन सा गुड उस कंज्यूमर को मैक्सिमम की प्रेफरेंस होगी जो कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा, या वो चॉइसेस देता है जिसमें से कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस को चूज कर सके। फर्स्ट है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसको प्रोपाउंड किया था अल्फ्रेड मार्शल ने और उनके एडमायरर्स ने। क्योंकि इसको अल्फ्रेड मार्शल ने प्रोपाउंड किया था, इसलिए कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को मार्शिलियंस यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं, या इसको सिर्फ यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। ये बेस्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है? मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या हुआ? जब हम कोई गुड या सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हमारी कितनी यूटाइल्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी जब हम किसी गुड या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, जो हमारी फर्स्ट यूनिट कंजम्पशन होती है वो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देती है, लेकिन जब हम पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं किसी गुड या सर्विसेज को, हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और जैसे जैसे हमारी यूनिट्स कंजम्पशन की बढ़ रही है सेम गुड या सर्विसेज की सेम टाइम पे, वैसे वैसे उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमें प्यास लगती है, हमें पानी मिलता है, तो एक घूंट हमने पानी पिया, हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम पानी पीते जाते हैं, आधे ग्लास के बाद क्या लगता है, यार अब बस हो गया, पानी पेट भर गया, अब नहीं पीना है। तो जिसके लिए अभी हम बहुत परेशान थे कि हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी मिला, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने आधा ग्लास कंज्यूम किया, उसके बाद वही पानी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या हमें ऐसा लग रहा है बस बहुत पानी पी लिया। तो जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम था, जैसे जैसे यूनिट कंजम्पशन की बढ़ी, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम होने लगा। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, क्योंकि ये नंबर्स को बताता है, यूटिलिटी को नंबर्स में बताता है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? 2 यूनिट ऑफ चॉकलेट एट ₹10 गिव्स अस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हम 10 रुपए खर्च करके 2 यूनिट ले रहे हैं चॉकलेट की और वो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। यहाँ पे कैसे पता चलेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन? हमने चॉकलेट के लिए 10 रुपए दिए, उस 10 रुपए में हमें 2 चॉकलेट मिली, जो कि हमें पहले से हमें उम्मीद थी कि 10 रुपए में 2 चॉकलेट मिल जाएगी। जब हमें पहले से ये था कि हमें 10 रुपए में 2 चॉकलेट लेनी है और वो 2 चॉकलेट मिल गई, तो हमें सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हुआ कि वाह चलो ठीक है, 10 रुपए में 2 चॉकलेट मिल गई, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वही हमने 10 रुपए दिए होते शॉपकीपर को, शॉपकीपर 10 रुपए में सिर्फ 1 चॉकलेट देता, जिसकी हमें क्वांटिटी कम लगती, या लगता है वो 10 रुपए में नहीं यार, ये इसका प्राइस बहुत
ज्यादा है, कम होना चाहिए था, ये हमें 5 रुपए में 6 रुपए में मिलनी चाहिए थी। अगर ऐसी सिचुएशन आती यानी कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। जब हम प्राइस पे करते हैं, उस पेमेंट में जो भी हमें कमोडिटी मिल रही है वो उससे हमें सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो रहा है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे यूटिलिटी बता रहा है कि 2 चॉकलेट लेने पे हमें 10 यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये जो 10 रुपी है, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा प्राइस के बराबर होती है। तो अब यहाँ पे प्राइस क्या है 2 चॉकलेट्स का, ₹10, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है 2 चॉकलेट्स की वो कितनी है 10। ये 10 क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रही है 2 चॉकलेट को कंज्यूम करने पे, जो कि उसका प्राइस भी है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है। इसका पहला अजम्पशन क्या है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहती है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि 2 चॉकलेट एट ₹10 गिव्स अस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वहां पे जो 10 रुपी प्राइस था, यहाँ पे प्राइस को ही मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर माना गया है, तो ये माना गया है 10 यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन हुआ। ये जो यूटिलिटी थी उसको हमने मेजर किया, 2 चॉकलेट की यूटिलिटी को हमने मेजर किया किसमें, 10 यूटाइल्स में। तो यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का असम्पशन क्या है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। सेकेंड दिया हुआ है कंज्यूमर की इनकम भी दी हुई है पहले से, मतलब पहले से पता है कि कंज्यूमर की इतनी इनकम है जिसमें वो किसी गुड या सर्विसेज को खरीदेगा। जो प्राइसेस है कमोडिटी के वो कांस्टेंट है, यानी कि मार्केट में प्राइस कमोडिटी का ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, वो परमानेंट कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस प्राइस में नहीं है। फोर्थ इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी जैसा अभी हम लोगों ने कमोडिटी का पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं हमें सेम कमोडिटी का जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने लगती है, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम होने लगता है। लेकिन मनी के केस में जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। हम पैसा खर्च कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उसके बदले में हमें कमोडिटी मिल रही है, लेकिन जो मनी का मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ना तो वो कम हो रहा है ना तो वो ज्यादा हो रहा है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दो केस को शो करता है। पहला है वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस क्या कहता है, जो भी कंज्यूमर की इनकम दी हुई है उस गिवन इनकम में कंज्यूमर किसी एक गुड को कंज्यूम करता है या खरीदता है, जो वो गुड खरीद रहा है उसका जितना प्राइस है उस प्राइस के बराबर ही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। जैसे अभी हम लोगों ने चॉकलेट का एग्जांपल देखा कि हम 2 चॉकलेट खरीद रहे हैं 10 रुपए में, तो वो जो 10 रुपए था वही उसकी 10 मार्जिनल यूटिलिटी थी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ कमोडिटी x। जो भी हम कमोडिटी x खरीद रहे हैं उसके लिए जितनी भी हमने पेमेंट की वो पेमेंट हमारी उस कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर है। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में क्या शो कर रहा है, y एक्सेस प्राइस को शो कर रही है, x एक्सेस क्वांटिटी या कमोडिटी को शो कर रही है। यानी प्राइस p पे हम क्यू क्वांटिटी खरीद रहे हैं कमोडिटी x की, जो कि हमें इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो प्राइस और कमोडिटी जो हम खरीद रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी खरीद रहे हैं, यही इक्विलिब्रियम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम शो करती है। और ये जो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन दिख रही है ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है कमोडिटी x का। नेक्स्ट केस है टू कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस बेस्ड है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे। अभी हम लोग ने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि ये कहता है कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, गिवन इनकम जो भी हमारी इनकम है हम उस इनकम को किसी 2 कमोडिटी पे खर्च कर रहे हैं, दोनों के प्राइसेस अलग अलग हैं, लेकिन उन दोनों कमोडिटी को खरीद करके जब हम कंज्यूम कर रहे हैं दोनों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x किसके बराबर है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी y के।
यहाँ पे दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस x इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस y। सॉरी, यहाँ पे प्राइस x है, ये प्राइस x नहीं होगा, ये प्राइस y होगा। तो हमने अपनी गिवन इनकम दो कमोडिटी पे, एक x पे खर्च की, एक y पे खर्च की, और दोनों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ पे दो कंडीशन और हो सकती है, एक कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y से ज्यादा हो। अगर कमोडिटी x की मार्जिनल यूटिलिटी y की मार्जिनल यूटिलिटी से ज्यादा होगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, मार्जिनल जो कमोडिटी y है इसके कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा। इसके कंजम्पशन को तब तक इंक्रीज करेगा जब तक वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x यानी कमोडिटी x से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर नहीं हो जाती। दूसरी कंडीशन आती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। कमोडिटी y पे हम पैसा स्पेंड कर रहे हैं, अपनी इनकम स्पेंड कर रहे हैं, कमोडिटी x पे स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कमोडिटी y से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कमोडिटी x से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उससे ज्यादा है। अगर कमोडिटी x की मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी y की मार्जिनल यूटिलिटी से कम है तो कंज्यूमर क्या करेगा, कमोडिटी x की जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाएगा जिससे कि वो कमोडिटी y के कंजम्पशन के बराबर हो जाए। जब तक दोनों कमोडिटी से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बराबर नहीं मिलती कंज्यूमर, तब तक दूसरी कमोडिटी, जो भी कमोडिटी से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी कम है उसके कंजम्पशन को इंक्रीज करता रहेगा। और जब दोनों से मिलने वाले दो कमोडिटी से मिलने वाले कंजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी बराबर देते हैं वो कंडीशन कहलाती है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सेकेंड अप्रोच है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल नंबर के बारे में अभी हमने पढ़ा। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, जो हमें किसी चीज की प्रेफरेंस बताए या रैंकिंग बताए। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या करती है, ये दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन को शो करती है जिसके थ्रू कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है जो कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को पैरेटो ने 1906 में इंट्रोड्यूस किया था। पैरेटो ने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दी नहीं है, डेवलप नहीं की है। पैरेटो ने सिर्फ ऑर्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था 1906 में, जिसके बाद 1934 में प्रोफेसर जॉन हेक्स और आरजे एलन, जो कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के क्रिटिसाइजर्स थे, इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को क्रिटिसाइज किया था ये कहते हुए कि हम किसी गुड या सर्विसेज को कंज्यूम करके जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या जो भी हमें यूटिलिटी मिल रही है उसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को क्रिटिसाइज करके पैरेटो के गिवन कॉन्सेप्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी के बेसिस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक एनालिसिस बनाई, अप्रोच बनाई, जिसको नाम दिया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इंडिफरेंस कर्व पे बेस्ड है, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर को दो कमोडिटी के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करती है। जितने भी गिवन वहां पे कॉम्बिनेशन होंगे इंडिफरेंस कर्व पे, वो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देंगे और उन गिवन कॉम्बिनेशन में से कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व पे बेस्ड है इसलिए इसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अजम्पशंस क्या क्या हैं? पहला, रेशनैलिटी। रेशनैलिटी क्या कहती है कि कंज्यूमर हमेशा रेशनल होता है, कंज्यूमर को पता है कि कौन से गुड या सर्विसेज को खरीदना है, ओके, उसके बेसिस पे ही वो अपने कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है, अपनी प्रेफरेंस डिसाइड करता है कि उसको कितनी अपनी इनकम किस कमोडिटी पे स्पेंड करनी है। देन सेकेंड इज ऑर्डिनैलिटी। ऑर्डिनैलिटी क्या कहती है कि यहाँ पे कंज्यूमर जब भी कोई गुड या सर्विसेज खरीदता है तो उसमें प्रेफरेंस देखता है, वो जो भी गुड या सर्विसेज खरीदने हैं उसको रैंक अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एक लिस्ट उसकी तैयार करता है कि कौन सी उसकी पहली प्रेफरेंस है, कौन सी दूसरी प्रेफरेंस है, और उसके बेसिस पे वो किसी गुड या सर्विसेज पे मनी स्पेंड करता है, उसको खरीदता है और
कंज्यूम करता है। थर्ड इज डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस यानी कि कंज्यूमर हमेशा कांस्टेंट है चॉइसेस को लेकर के, यानी कौन से गुड या सर्विसेज खरीद रहा है। जो भी गुड या सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल गुड एक्स एंड गुड वाई, कंज्यूमर की प्रेफरेंस हमेशा वही दोनों गुड्स रहेंगी। मतलब कंज्यूमर अपनी इनकम को सिर्फ उन्हीं दो गुड्स पे स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो गुड्स की चॉइसेस हैं वो हमेशा कांस्टेंट है। देन आता है ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस का कहती है कि अगर दो कमोडिटी हैं, फॉर एग्जांपल गुड ए एंड गुड बी, गुड ए और बी के चॉइसेस में अगर कंज्यूमर गुड ए को चूज करता है, गुड बी और सी के चॉइस में कंज्यूमर गुड बी को चूज करता है, गुड सी और डी के चॉइस में कंज्यूमर गुड सी को चूज करता है, तो ए और डी के चॉइस में कंज्यूमर हमेशा गुड ए को चूज करेगा। कंज्यूमर के पास ऑप्शन है गुड ए और गुड बी का। कंज्यूमर ने गुड ए और बी में गुड ए को चूज किया। दूसरा कॉम्बिनेशन दिया गया गुड बी और गुड सी का, कंज्यूमर ने गुड बी को चूज किया। थर्ड ऑप्शन था गुड सी और डी का, कंज्यूमर ने गुड सी और डी के कॉम्बिनेशन में गुड सी को प्रेफरेंस दी। तो अगर कंज्यूमर के सामने कॉम्बिनेशन रखा जाए ए और डी, तो कंज्यूमर हमेशा गुड ए को प्रेफरेंस देगा, गुड ए को चूज करेगा। इसको कहते हैं ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। मतलब चॉइस जो कंज्यूमर ने एक गुड को पहले चूज कर लिया है, अगर वो चॉइस में है वो गुड, तो कंज्यूमर उसी गुड को पहले प्रेफरेंस देगा। देन आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो दीज आर सम अजम्पशन ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। आप ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को इंडिफरेंस कर्व के थ्रू पढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये क्या शो कर रहा है, दो कमोडिटी, एक कमोडिटी वाई है, दूसरा कमोडिटी एक्स। ये इंडिफरेंस कर्व, ये जो आईसी दिया हुआ है, ये कर्व दिया हुआ है, ये कर्व है इंडिफरेंस कर्व। ये यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, एक है ए कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है, दिस लेवल ऑफ वाई एंड दिस लेवल ऑफ एक्स। ये कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। एक ये कॉम्बिनेशन है, सेकेंड कॉम्बिनेशन इज बी, दिस लेवल ऑफ वाई एंड दिस लेवल ऑफ कमोडिटी एक्स। ये भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। इस आईसी पे अलग अलग और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे कि ये वाला सी, लाइक दिस वन, डी, और भी बहुत सारे। इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व शो करता है दो कमोडिटी का, जो कि कंज्यूमर को हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगी। लेकिन अब ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या बात करती है, ये बात करती है प्रेफरेंस की, कि कंज्यूमर किस कमोडिटी को प्रेफरेंस देता है। वो ज्यादा कमोडिटी वाई खरीदना चाहता है या ज्यादा कमोडिटी एक्स, क्या उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कौन सी कमोडिटी देगी, उसकी प्रेफरेंस क्या है। और अपनी प्रेफरेंस के बेस पे कंज्यूमर इतने सारे कॉम्बिनेशन में से कोई कॉम्बिनेशन एक चूज कर सकता है। ये एन, यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया हुआ है एन, ये एन क्या शो कर रहा है, दिस लेवल ऑफ वाई एंड दिस लेवल ऑफ एक्स, जो कि इंडिफरेंस कर्व पूरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन शो करता है। अब ये इंडिफरेंस कर्व से के अंदर है, यानी कि ये एन इंफीरियर बंडल है, यानी ये कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, उसकी सेटिस्फैक्शन से बहुत कम है। और ये एक अलग दिया हुआ है पॉइंट एम क्या शो कर रहा है, दिस लेवल ऑफ कमोडिटी वाई एंड दिस लेवल ऑफ कमोडिटी एक्स। ये कंज्यूमर का प्रेफर्ड बंडल होगा। प्रेफर्ड बंडल मतलब ये कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर इस को नहीं ले सकता, क्योंकि कंज्यूमर को अगर दो कमोडिटी खरीदनी है, यहाँ पे एक
दो कमोडिटी खरीदनी है तो कंज्यूमर को प्रेफरेंस देखनी पड़ेगी कि कौन सी कमोडिटी की उसके कंजम्पशन ज्यादा है और कौन सी कमोडिटी की कंजम्पशन कम है। तो जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को मिलेगा या जिस कंडीशन पे जिस कॉम्बिनेशन को लेकर के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो सारे वही कॉम्बिनेशन होंगे जो इंडिफरेंस कर्व पे शो हो रहे होंगे। इज दैट क्लियर? सो इंडिफरेंस कर्व क्या करता है? इंडिफरेंस कर्व दो कमोडिटी के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को शो करता है, जिस कॉम्बिनेशन को लेकर के कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब ये कंज्यूमर की चॉइस है कि कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कि वो कौन सी कमोडिटी को ज्यादा लेना चाहता है, कौन सी कमोडिटी को कम लेना चाहता है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उस प्रेफरेंस के बेसिस पे कोई एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू आर फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. I hope you all have understood the concept of consumer's equilibrium. If yes, then please do like the video. If you have not subscribed, please subscribe the channel, press the bell icon and stay connected. Share it to your friends who are interested in economics. Thank you.